हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। बजट सेशन को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है? विधायक दल की अहम बैठक इस पर चल रही है। शाम 7 बजे पीटर हाफ में यह बैठक होगी। सीएम सुक्खू बैठक की अगुवाई करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इसी को लेकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे पीटर हाफ में यह बैठक होना है। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा सेशन को लेकर यहां पर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बेहद अहम रहने वाला है ये बजट सेशन, कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारियों के साथ उतरेगी इस सेशन में। क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? जी देखिए, आज शाम यहीं ठीक मेरे पीछे पीटर हॉफ है, यहीं पर कांग्रेस विधायक दल की जो है बैठक यहां पर होनी है। देखिए, जिस तरह से भाजपा के तेवर है, भाजपा जिस तरह से आक्रामक है, जो है भाजपा आक्रोशित है। तो आज भी एक आक्रोश रैली शिमला में गई है। उसके बाद राज्यपाल ज्ञापन भाजपा है। तो जिस तरह से यहाँ पर पक्ष के आरोप का जवाब के भीतर है, इसको लेकर बनाई जाएगी और कौन सी बात रखेगा, और कौन जो है कौन सी बात रखेगा, कौन सा सदस्य कांग्रेस का कौन सी बात रखेगा, इसको लेकर जो यहां पर तैयार की जाएगी। साथ ही जो आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो उनका भी जो है यहां पर जवाब तैयार किया जाएगा। अपनी रणनीति राज्य सरकार बनाएगी। जो यहां पर कांग्रेस विधायक दल के नेता है, सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। कुछ और जानकारी यह भी निकल कर आई है कि शायद इस पर हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी अभी खाली है, क्या उस पर किसी के तैनाती की जाएगी, शायद इस पर भी चर्चा संभव है। चीफ व्हिप की पोस्ट अभी खाली है और डिप्टी चीफ व्हिप की भी तैनाती होनी है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये रणनीति जो है राज्य सरकार बनाएगी कि विपक्ष के आरोपों का सदन के भीतर किस तरह से जवाब देना है। और यहां पर ये भी देखने में आ रहा है कि जिस तरह से सुक्खू सरकार ने जो फैसले लिए हैं और उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जो है तथ्यों के साथ किस तरह से जवाब देना है, इस पर रणनीति आज जो है बनाई जाएगी, है ना? बिल्कुल रणवीर, ये तो रही बात कि किस तरह से अपोजिशन का जवाब देने की रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी और जाहिर सी बात है कि उसके लिए तैयारियां जो है वो की जाएंगी इस बैठक में। एक और आपसे बेहद अहम जानकारी ये चाहेंगे कि जिस देख रहे हैं कि सीएम सुक्खू जो है वो लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं, कई अहम उन्होंने ऐलानात किए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की भी रणनीति तैयार की जा सकती है। लगातार वो जो कहते रहे हैं कि हिमाचल को समृद्ध बनाना है, हिमाचल को आगे लेकर जाना है, इसको लेकर भी यहाँ कई तरह की स्कीमें जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर भी यहाँ बात हो सकती है। क्या कुछ आपका जो विजन है वो कहता है रणबीर? जी देखिए, सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से जो है यहाँ से कोई ऐसी सरकार की निकल कर आए जिससे जनता के बीच जो है गलत संदेश जाए। इसी को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जो बिंदु बार जो है सिलसिलेवार जिस तरह से संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मुद्दे को लेकर, कुछ अधिकारियों को बदलने को लेकर, कुछ इस तरह के जो फैसले किए गए हैं, तथ्यों के साथ राज्य सरकार यह चाहती है कि सदन के भीतर विपक्ष के आरोपों का सामना किया जाए और जो फैसले राज्य सरकार ने किए हैं, खासकर सुखाश्रय योजना की बात करें, मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सबसे पहले जिनका कोई नहीं है उनकी सरकार है, उसको गिनवाया जाएगा। महिलाओं के प्रति जो की बात कही गई है, 1500 रुपए दिए जाने, उस पर हालांकि विपक्ष जो है लगातार घेर रहा है कि जो भी गारंटी दी गई है, ओपीएस को थोड़ा सा अगर हम साइड में रख दें तो जो 9 गारंटियां हैं उसको लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। तो यहां पर जवाब सुक्खू सरकार की तरफ से यही रहने वाला है कि
अभी स्थिति ये नहीं है। कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं वो चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। और एक और जानकारी ये भी दे दे, मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ये ऐलान किया था कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, खासकर संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर, और वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर है, हिमाचल प्रदेश पर है, उसको लेकर एक श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करेगी। और उसमें देखना होगा कि वो श्वेत पत्र कब राज्य सरकार जारी करेगी। जी, और रणवीर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ये कांग्रेस की ही अपने अंदरूनी दल की बात है। हमने देखा कि रवि ठाकुर ने किस तरह से कुछ बातों को लेकर कल सवाल किया था। अपने अंदरूनी मामलों को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति जो है वो यहां पर तैयार की जा सकती है, ताकि कम से कम जब बजट सेशन शुरू होगा तो सभी मिलकर अपोजिशन का सामना कर सकें। जी हाँ, देखिए, ये बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया। देखिए, ये मात्र चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के भीतर क्या चल रहा है। जिस विधायक की संस्था को लेकर पूर्व में जब विपक्ष में कांग्रेस थी, उसको लेकर सवाल उठाए जाते थे, यहां अब ये देखा जा रहा है कि शुरुआत के 3 महीने राज्य सरकार को हुए तो वही विधायक ये दिखा रहा है, वो ये बता रहा है चिट्ठी के जरिए कि देखिए उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी जानकारी के बगैर जो है वो अफसर से उधर किए जाते हैं, और जो नियम है ट्रांसफर को लेकर उनकी भी अनदेखी की जाती है। देखिए, ट्राइबल एरिया है, जब तक रिलीवर नहीं मिलता तब तक वहां से ट्रांसफर नहीं होती, भले ही आदेश राज्य सरकार के हो, लेकिन रिलीवर होना यहां पर जरूरी है। हालांकि कैमरे पर जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, जिनको चिट्ठी रवि ठाकुर ने लिखी है, उनका यह कहना था कि यह पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन रवि ठाकुर से जब हमने बातचीत की तो उनका यह कहना था कि सरकार से नाराजगी नहीं है, विश्वास राज्य सरकार पर है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर यह चिट्ठी जाहिर करना तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। गुटबाजी की जहां पर कांग्रेस के भीतर बात कही जाती है तो यहां पर उसकी सुगबुगाहट यहां पर देखी जा सकती है कि किस तरह से अब खिलाफत यहां पर हो सकती है। तो ये मुद्दा भी आज की बैठक में उठेगा कि कैसे जो है एक विधायक के काम नहीं हो पा रहे, उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है। देखिए, इस सरकार की शुरुआत जब हुई थी तो कुछ लोगों ने कहा था 1-2 महीने के बाद कि शायद काम नहीं हो रहे हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। तो यहां पर अब जिस तरह से रवि ठाकुर ने यह भी कहा है कि 2-3 बार मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर फोन करके मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बताइए आपको कौन सा अधिकारी चाहिए, आप नाम दीजिए। ये सारी बातें जो है कैमरे के सामने रवि ठाकुर ने कही है। तो ये अपने आप में बताता है कि भीतर ही भीतर जो पहले गुटबाजी कांग्रेस के भीतर हुआ करती थी, अब यहाँ पर थोड़ी नाराजगी यहाँ पर कुछ विधायकों में खुलकर आ रही है। और दूसरा बड़ा मसला इसमें यह भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं जो दावेदार माने जा रहे हैं। कुछ स्थान अभी भी ऐसे बचे हैं जिनमें निगम बोर्ड है, उनमें ताजपोशियां होनी है, डिप्टी स्पीकर का पद है और चीफ व्हिप का पद है जो कैबिनेट रैंक में है। तो यहाँ पर देखना होगा कि उसको लेकर जो कुछ कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी है। जी रणवीर, तो इस अहम बैठक पर लगातार हम आपसे अपडेट लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी भी बजट सत्र को लेकर तैयारियों में नजर आ रही है। उसको लेकर बीजेपी शिमला में विधायक दल की बैठक कर रही है। यह बैठक विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के हॉल में हो रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष विधायकों के साथ मिलकर सदन में सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की तैयारियों में है। तो बीजेपी भी बजट सत्र को लेकर तैयारियों में है और बैठक जो है अहम बीजेपी की शिमला में विधायक दल की बैठक चल रही है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, अब से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियों को देखते हुए। इस वक्त क्या कुछ आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है और अब जो सूचना आ रही है यही है कि कुछ देर में बैठक खत्म हो सकती है। कुछ ही क्षणों में
सूचना निकल कर आ रही है, क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें तो कल पहला दिन बजट सत्र का है, तो ऐसे में शोकोद्गार कल होने वाला है। जो पूर्व में सदस्य रहे हैं हिमाचल विधानसभा के, जिनका देहांत हो गया है, और उनको याद किया जाएगा और उनकी जो कार्य हैं उनको सराहा जाएगा विधानसभा में। तो कल इतना महत्वपूर्ण दिन नहीं रहेगा जो परंपरा विधानसभा की है उसके अनुसार अगर हम कहें, लेकिन जो बैठक हुई बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं। इसकी जो भाजपा विधायक दल की अभी कुछ देर में खत्म होने वाली है, उसमें जरूर डी नोटिफिकेशन के इशू के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भाजपा एक बैठक कर चुकी है, बड़ी बैठक कर चुकी है, सभी विधायक उसमें बुलाया गया था और करीब करीब 3 घंटे ये बैठक उस दिन भी चली थी और आज भी उन चीजों को रिव्यू किया जा रहा है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस प्रकार से भाजपा का रुख विधानसभा के बाहर रहा है, सरकार के खिलाफ खुलकर हमले भाजपा की तरफ से बोले गए हैं, फिर चाहे वो डी नोटिफिकेशन का इशू हो या फिर वर्तमान की हिमाचल सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की बात हो, या फिर इसके अलावा जो एक और बड़ा विषय मिल गया है भाजपा को, जो रवि ठाकुर कांग्रेस के विधायक है उनके द्वारा सवाल उठाए गए, तो तमाम जो इशू हैं ये विधानसभा में देखने को मिल सकते हैं और भाजपा तैयारी में है सत्र की। इसके अलावा एक इशू जो है तो वो व्हाइट पेपर की बात कही गई थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा कि जो हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लाएंगे, और भाजपा की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि वो रिप्लाई देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि जो व्हाइट पेपर है वो सिर्फ पूर्व की जयराम सरकार का ही नहीं बल्कि इससे पहले की वीरभद्र सरकार और उससे पहले की धूमल सरकार, मतलब 3 से 4 जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही है उन सब के फाइनेंशियल जो ईयर हैं उनका व्हाइट पेपर सुक्खू सरकार सदन में लाए और उसके बाद भाजपा उनका रिप्लाई देगी। और राजनीति से प्रेरित ये व्हाइट पेपर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पूर्व सरकार का व्हाइट क्या है, उससे पहले जो वीरभद्र सरकार रही है उसका भी जो लेखा जोखा रहा है, 5 साल का खर्च रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब रहे, उसके बाद भाजपा रिप्लाई देने के लिए तैयार रही है। आज भी जब डी नोटिफिकेशन को लेकर आक्रोश रैली जिला शिमला की थी, उसको संबोधित जब जयराम ठाकुर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियल जो सिचुएशन हिमाचल की है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो सुक्खू सरकार है वो वर्तमान सरकार का जो पूर्व सरकार का फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सदन में लाए और इस की जो सरकारें रही हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी लाए। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल जो सदन में उठ सकता है, बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो है नियुक्तियां। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि विधायक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको नियुक्तियां मिले, उनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया जाए। मंत्री के 3 पद खाली हैं, लेकिन जो नियुक्तियां की जा रही हैं वो गैर विधायकों की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सहयोगियों, अपने पूर्व मित्रों को चेयरमैन वाइस चेयरमैन और कैबिनेट स्तर का रैंक दे, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, दूसरी तरफ आप लगातार कैबिनेट रैंक लोगों को बांटे जा रहे हैं, मित्रों को बांटे जा रहे हैं, और इसके अलावा मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने अपनी रैलियों में लगातार इन बातों के ऊपर फोकस किया गया है कि लगातार जो मेंटेनेंस वर्क है वो जारी है, करोड़ों रुपए इधर और उधर वर्तमान सरकार खर्च कर रही है, लेकिन जहां जनहित की योजनाओं की बात आती है वहां पर फाइनेंशियल सिचुएशन का हवाला दिया जाता है। इसके अलावा आज ही एक पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी भी इस बजट सत्र में हिस्सा लेगी और उसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर चीजें विस्तार से हमारे दर्शकों में रखने के लिए। तो बीजेपी भी बजट सत्र को लेकर तैयारियों में जुटी है, इसी को लेकर अहम बैठक भी हो रही है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बजट सत्र को लेकर शिमला में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष से सहयोग मांगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। सदन चलाने के लिए उन्होंने दोनों दलों से सहयोग मांगा है। औपचारिकता है कि जब कभी भी बजट सत्र शुरू होता है, सर्वदलीय सभी दल जिनका रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर है उनके साथ मीटिंग हम करते हैं
और उसके बाद फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। तो उस जो हमारी परंपरा है उसके मुताबिक आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें हमारे सत्ता पक्ष से जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो आए थे, और जो ऑपोजिशन लीडर हैं श्री जयराम ठाकुर जी वो भी आए थे, और अंदर जो है बातचीत हुई। और उस बातचीत में मैंने अनुरोध किया दोनों दलों से कि मेरा दायित्व है सदन को चलाना, और आप दोनों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने, प्रदेश हित के मुद्दों को इस माननीय सदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचाना है। तो मेरी तरफ से पूरा सहयोग दोनों दलों को मिले। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो भी चाहते हैं सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, सरकार प्रश्नों पर संतोषजनक उत्तर दे, लेकिन बीजेपी जनविरोधी फैसलों पर सरकार को घेरेगी जरूर। चाहते हैं कि शांति से चले। सारे जो प्रश्न हमारे सदस्यों ने किए हैं, सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सब उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से संतोषजनक मिले। और जहां चर्चाएं हैं, जो चर्चा में भाग लेकर के अपना पार्टिसिपेशन दें, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की भूमिका बड़ी स्पष्ट है, सीधी सी है कि जो जनहित के विषय होंगे उन विषयों में जहां सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सहयोग भी करेंगे, लेकिन जहां जन विरोधी कुछ ऐसी बातें होंगी तो सरकार की सारी बातों से सहमत होना ये संभव नहीं है हमारे लिए, तो निश्चित रूप से उसमें विरोध भी होगा विधानसभा के अंदर। सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, और अपनी इस बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है। गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार सहयोग करेगी, लेकिन सदन को चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान है। सर, किस तरह से देखते हैं इस पहले बजट सत्र को, और क्या बातचीत जो है सर्वदलीय बैठक में हुई है, सहयोग मांगा है स्पीकर ने? नहीं, आज सर्वदलीय बैठक जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई है। इसमें माननीय जयराम पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। हमारी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, कई इश्यूज पे चर्चा हुई है, और मैंने सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट किया है उनको कि जो ये सदन है, क्योंकि सरकार का पहले बजट सेशन है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये स्मूथली चलना चाहिए सदन में। और अब सदन में भी घेरने की तैयारी भाजपा ने की है, ऐलान तो कर दिया है नेता प्रतिपक्ष ने भी। नहीं, देखो, विपक्ष की भी एक जिम्मेवारी है। विपक्ष ने जो है वो सरकार की आलोचना करनी है, वो उनकी जिम्मेवारी। वो सरकार की सदन के अंदर और सदन के बाहर जो विपक्ष है वो सरकार की तारीफ तो नहीं करेगा, वो विरोध करेगा, की आलोचना करेगा। अगर अच्छे काम है, अच्छे काम को भी जो है विपक्ष का तो ये परंपरा रहती है, और ये है कि भाई आलोचना करनी है, कोई टिक्का टिप्पणी करनी है, कोई कमियां निकालनी है। ठीक है, अगर विपक्ष करता है और सरकार की कोई कमी है या विपक्ष उसको एक पॉजिटिव वे में चीजों को उठाएगा तो हम उस पे जो है वो संज्ञान लेंगे। आपकी भी परीक्षा पहली बार मंत्री के तौर पर है, और सुखू सरकार में काफी सारे जो मंत्री वो पहली दफा है। नहीं, निश्चित रूप से ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार सरकार में सत्ता में आए हैं, मगर वो एक बहुत एक्सपीरियंस है सरकार में। जो मंत्री है वो कोई 3-4-5 टर्म वाले एमएलए रहे, और उनका बड़ा एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे सरकार में होते थे चाहे विपक्ष में होते थे। तो निश्चित रूप से हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सदन को चलाने में विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की सरकार की। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ शिमला में आज बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल, जिला अध्यक्ष विजय परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद और रवि मेहता भी मौजूद रहे। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से कांग्रेस सरकार केवल संस्थानों पर ताले लगाने का ही काम कर रही है। और ये अखबारों में आई, मीडिया में सब जगह ये सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट। इसका मतलब क्या? ये हालात जो है ये
जनता क्या है, जनता के बीच के हालात तो है ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर किस प्रकार के हालात हो गए थे। 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। आज विधायकों को पूछे, हमने कहा ये निर्णय आप लोग ये कैसे लिए हैं भाई, कहते कि हमें पता। मंत्री को पूछे, हमें पता। एनुअल प्लानिंग की बैठक होती है, प्लानिंग की बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो संस्थान खुले थे, हमें उसकी जरूरत है, उनको खोलिए मेहरबानी करके। लेकिन जिद पकड़ी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह से जन विरोध में जाकर के अगर जिद के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, लोग बहुत ज्यादा इसको बर्दाश्त करेंगे। ठाकुर ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, यानी जब से सत्ता संभाली है तब से कांग्रेस सरकार केवल संस्थानों पर ताले लगाने का ही काम कर रही है। एक और अहम खबर शिमला से, जहां बीजेपी ने आक्रोश रैली के बाद राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें जनता के हस्ताक्षर भी सौंपे। बीजेपी ने प्रदेश के सभी मंडलों में डी नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अभियान में जनता ने फैसले का विरोध जताते हुए हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं हस्ताक्षरों को आज बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा, साथ ही एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बीजेपी ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकार ने 900 से अधिक बंद कर दिए हैं जो जनहित में नहीं है। बीजेपी ने राज्यपाल से डी नोटिफिकेशन के फैसलों को वापस लेने के आदेश देने की मांग की है।